हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। दोस्तों, वास्तुशास्त्र में घर की हर एक चीज के बारे में, उनके रखरखाव के बारे में, उन्हें उपयोग करने के जो तरीके और नियम है, इसके बारे में बताया गया है। और इनमें से कुछ नियम जो हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अगर उनका पालन न किया जाए तो हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा गड़बड़ी होने लगती है। और इन सब में जो किचन से जुड़े हुए वास्तु के नियम है वो तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि किचन हमारे घर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। क्योंकि किचन में भोजन पकता है और उसी की ऊर्जा से हमारा शरीर चलता है। तो जैसा भोजन हमारी किचन में पकेगा, वैसी ही ऊर्जा हमें मिलेगी। अगर किचन में कोई गड़बड़ी होती है, वास्तु से संबंधित कोई गड़बड़ी होती है, तो उससे हमारे जिंदगी में जो है बहुत सारी समस्याएं आने लगती हैं। तो आज इस वीडियो में हम अपनी किचन से जुड़ी हुई एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज, यानी कि जो घर का तवा होता है, उससे जुड़े हुए जो नियम हैं उनके बारे में बात करेंगे। क्योंकि तवे का इस्तेमाल हर घर में होता है, हर भारतीय घर में तवा जरूर होता है। और वास्तु शास्त्र में भी तवे का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, तवे को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। इसलिए इससे जुड़े हुए जो नियम हैं उनके बारे में हम सभी को जरूर पता होना चाहिए। तो इस वीडियो में उन नियमों के बारे में तो हम बात करेंगे ही, लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। और साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। और अगर आपको लगे कि वीडियो यूजफुल है तो इसे शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो रसोई में यदि तवा रोटी बनाने के बाद गैस के ऊपर इसी तरह से छोड़ दिया जाता है, तो इससे जो घर का मुखिया होता है, यानी कि आपके पति हैं, तो उनकी सेहत खराब हो सकती है। इसलिए हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि जब भी आप तवा या कढ़ाई का उपयोग करें तो उसे उपयोग करने के बाद अच्छे से धोकर और सुखाकर ही रखें। देखिए, अगर हमारे घर में हमारे बच्चे या पति कोई नशे की लत का शिकार है, तो इसका एक संबंध हमारी रसोई से भी होता है। यानी कि अगर हम अपने रसोई घर में बर्तनों को सही तरीके से नहीं रखते हैं तो राहु का जो है वो बुरा प्रकोप हो जाता है। यानी कि हमारा राहु खराब होने लगता है, और राहु का बुरा प्रकोप होने की वजह से भी परिवार के जो पुरुष सदस्य हैं वो नशे की लत का शिकार होने लगते हैं। एक बात और, सुबह जब आप अपने तवे को गैस पर रखें सबसे पहले, तो उसके ऊपर रोटी बनाने से पहले एक चुटकी नमक जरूर डाल दीजिए। क्योंकि गरम तवे के ऊपर नमक डालने से हमारे घर का और रसोई का वास्तु दोष समाप्त हो जाता है। साथ ही घर की नकारात्मकता दूर होती है। अगर इस नमक को गरम तवे पर 1 मिनट के लिए छोड़ दें और इसे हल्का सा हिला दें और ये ब्राउन हो जाए, मतलब नमक जब जलने लगे, तो इससे भी घर की सारी नकारात्मकता दूर होगी और आपके घर में कभी भी अन्न और धन की कमी नहीं रहेगी। इसके बाद आप इस नमक को अपने सिंक में झाड़ दें। लेकिन इसके साथ ही एक बात का ध्यान आप जरूर रखें कि जो नमक आप अपने तवे के ऊपर डाल रहे हैं वो एकदम साफ नमक होना चाहिए। यानी कि उसमें हल्दी और मिर्च मिक्स नहीं होनी चाहिए। कई बार हम उसी चम्मच से हल्दी डाल देते हैं, उसी से मिर्च डाल देते हैं, उसी से नमक डाल देते हैं। तो उससे क्या होता है, वो हल्दी और मिर्च का अंश भी उस नमक में आ जाता है। तो इस तरह का नमक तवे पर नहीं डालना चाहिए। जब आपके तवे का इस्तेमाल ना हो रहा हो तो आप अपने तवे को रसोई घर में इस तरह से रखिए कि जो भी अगर बाहर से कोई व्यक्ति आता है तो उसकी नज़र सीधी हमारे तवे पर नहीं पड़नी चाहिए। तवे को हमेशा ड्रॉर में बंद कर ही रखिए, उसे खुले में मत रखिए। एक बात का ध्यान और रखना है कि कभी भी अपने तवे या कढ़ाई को उल्टा कर नहीं रखना चाहिए। उल्टा तवा रखने से घर में बहुत सारे संकट आने लगते हैं, आर्थिक दिक्कतें आने लगती हैं।
बिना वजह के धन के नुकसान बढ़ते चले जाते हैं, बीमारियां आने लगती हैं और हमें पता ही नहीं चलता है कि इन सब का कारण क्या है। तो इसलिए कभी भी अपने तवे को उल्टा कर कर मत रखिए। आप तवे को सीधा कर कर यानी कि लिटा कर ही रखिए। अगर खड़ा ना भी करें तो भी अच्छा है, तवे को लिटा कर रखना और सीधा रखना भी अच्छा होता है। साथ ही जब आप खाना बना लें यानी कि जब आप रोटियां बना लें तो कभी भी तवे को गैस के ऊपर रखा हुआ नहीं छोड़ना चाहिए। कई बार क्या होता है कि हम गैस बंद कर देते हैं और ये सोच कर के जब तक तवा गर्म है उसे वहीं रहने दें, तो हम उसे गैस के ऊपर ही रखा छोड़ देते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जैसे ही आप खाना बना लें, अपनी रोटी बना लें और गैस बंद करें तो आप तवे को उतार कर गैस के दाहिनी तरफ रख दें। यानी कि जब आप खाना बनाते हैं तो जो आपका दायां हाथ है आपको उस तरफ तवे को रखना है। आप कभी भी अपने तवे को गैस के बाईं तरफ ना रखें। और एक बात का ध्यान रखना है, कई बार हम क्या करते हैं कि अपने तवे को उठाकर गैस के चूल्हे के पीछे रख देते हैं। हम सोचते हैं कि चलिए यहाँ से जब भी हम दोबारा रोटी बनाएंगे तो आसानी होगी तवा उठाने में और हम इसे आसानी से उठा लेंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि तवे को गैस चूल्हे के पीछे तब रखा जाता है जब घर में कोई अशुभ घटना हो जाती है। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें। और साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि कई बार क्या होता है कि रोटी तवे पर बनाते हुए जल जाती है या तवे पर पराठा बनाते हुए चिकनाई धीरे धीरे जमने लगती है, तो हम क्या करते हैं उसे खुरच कर साफ करने लगते हैं। लेकिन कभी भी तवे को किसी नुकीली चीज से खुरच कर साफ नहीं करना चाहिए। इससे वास्तु दोष उत्पन्न होता है और लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा होने लगते हैं घर में। कुछ लोग क्या करते हैं कि जब रोटी बना लेते हैं तो वो तवे को उठाकर सिंक में दूसरे गंदे बर्तनों के साथ रख देते हैं। उनका मानना होता है कि जब बाकी बर्तन धुलेंगे तो हमारा तवा भी उसके साथ धुल जाएगा। लेकिन ऐसा करना भी बहुत गलत है, ये भी वास्तु दोष उत्पन्न करता है। अपने तवे को कभी भी गंदे बर्तन के साथ ना रखिए। जब आपका तवा ठंडा हो जाए तो आप उसे साफ कर कर सुखाकर जगह पर रख दीजिए। और साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि कभी भी गरम तवे के ऊपर पानी ना डालें, क्योंकि गरम तवे के ऊपर पानी तब छिड़का जाता है जब किसी की तेरवी होती है। सामान्य दिनों में ऐसा करना बहुत अशुभ माना जाता है। और पुराने दिनों की ये मान्यता है कि गरम तवे के ऊपर पानी डालने से मूसलाधार बारिश होती है और ऐसी बारिश तबाही लेकर आती है जो कि हमारी खेती को, अन्न को तबाह कर देती है। तो बड़े बुजुर्गों का कहना है कि इसलिए कभी भी गरम तवे के ऊपर पानी नहीं डालना चाहिए। और वास्तु के हिसाब से देखा जाए तो गरम तवे के ऊपर जब पानी डाला जाता है तो उससे जो छन की आवाज आती है वो हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा को जन्म देती है। दोस्तों, ज्योतिष में तवे का संबंध राहु से माना जाता है, इसलिए हमें तवे की साफ सफाई का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। और इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि तवे को हमेशा साफ पानी और साबुन से ही धोना चाहिए। पराठे बनाने के बाद अगर हम तवे को अच्छे से साफ नहीं करते हैं तो तवे के चारों तरफ धीरे धीरे से जो चिकनाई जमा हो जाती है और फिर वो हटाना मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह से तवे को कभी गंदा ना रखें, उसे हमेशा तुरंत साफ करके रखें। दोस्तों, कभी भी टेढ़े मेढ़े या जंग लगे हुए तवे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर घर में ऐसा तवा है तो इसे तुरंत बदल दे। टूटा हुआ तवा घर के लोगों की किस्मत को भी खराब कर सकता है। ऐसा तवा जीवन में दुर्भाग्य का कारण होता है। और एक बात का ध्यान रखें कि कभी भी सुबह के समय इस्तेमाल किए हुए तवे को हम रख दें कि पोंछ कर इसे रात को रोटी हम इसी पर बना लेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तवे को रोटी बनाने के बाद धोकर ही दोबारा इस्तेमाल करना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो इससे माता अन्नपूर्णा का अनादर होता है और माँ अन्नपूर्णा हमसे नाराज होती हैं।
यदि आपका तवा रोटी बनाते बनाते जल चुका हो और ऐसा तवा हो जाए कि उसे साफ करने पर भी वो साफ ना हो रहा हो, तो इस तरह के तवे का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ऐसा करने से आपको धन हानि का सामना करना पड़ सकता है और जला हुआ तवा अच्छी किस्मत खराब कर देता है और साथ ही सुखी दाम्पत्य जीवन में भी परेशानियां खड़ी कर देता है। पति पत्नी में आपस में झगड़े होने लगते हैं, तो खराब तवे का इस्तेमाल कभी ना करें, उसे तुरंत बदल दें। तो दोस्तों, रसोई घर में तवे को इस्तेमाल करने के क्या नियम है, उसके साथ जुड़े हुए जो नियम है वास्तु के अनुसार, उनके बारे में तो हमने बात कर ही ली है। आइए अब हम बात करते हैं कुछ ऐसी चीजों के बारे में, कुछ ऐसी वस्तुओं के बारे में जो रसोई घर में हमें बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए, वरना हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होने लगता है और सकारात्मक ऊर्जा कम होने लगती है। दोस्तों, अगर आपके किचन में चेहरा देखने के लिए शीशा लगा हुआ है या फिर ऐसे शीशे का इस्तेमाल हुआ है जिसमें आपके चूल्हे की आग की झलक दिखती है, तो उसका प्रतिबिंब बनता है, उस शीशे को निकाल दें। वास्तु के अनुसार किचन में शीशा रखने से अतिरिक्त ऊर्जा का प्रवाह महसूस होता है। इससे किचन में आग और पानी का जो संतुलन है वो बिगड़ जाता है और इससे वास्तु दोष उत्पन्न होता है। इसलिए कभी भी किचन में ना तो शीशा लगाएं और ना ही इस तरह के शीशे का इस्तेमाल करें। किचन में कभी भी दवाई या फर्स्ट एड बॉक्स नहीं रखना चाहिए। अगर ऐसा है तो इन्हें आप वहां से तुरंत हटा दें, क्योंकि ये वास्तु दोष के साथ ही नेगेटिव एनर्जी को भी घर में प्रवाहित करती हैं। इससे धन और स्वास्थ्य दोनों ही प्रभावित होते हैं। अधिकतर लोग कचरे का डब्बा भी अपने रसोई घर में रखते हैं ताकि खाना बनाते हुए कचरा डाल सकें और आसानी हो काम करने में, लेकिन वास्तु के अनुसार ये गलत है। कूड़ा कचरा नकारात्मकता का प्रतीक होता है और हमारी सेहत और उन्नति को प्रभावित करता है। घर में मां अन्नपूर्णा का वास होता है, इसलिए कोशिश करें कि वहां पर कचरे का डब्बा ना रखें। इसके साथ ही प्लास्टिक के बर्तनों का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए, ना ही इन्हें रसोई घर में रखें, क्योंकि ये हमारे स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को पैदा करती हैं और नेगेटिव एनर्जी को भी ये प्रोड्यूस करती हैं। प्लास्टिक का संबंध राहु ग्रह से होता है, इसलिए इनका इस्तेमाल करने से राहु दोष भी उत्पन्न होता है। इसके साथ ही कभी भी रसोई में टूटे बर्तन नहीं रखने चाहिए और ना ही उनका इस्तेमाल करना चाहिए। अगर स्टील के बर्तन भी कहीं से तिड़क गए हैं तो उन्हें आप तुरंत घर से बाहर कर दें। टूटे बर्तन दुर्भाग्य और दरिद्रता लाते हैं।